नमस्कार, मैं हूं अजय। तो तीरथ कैबिनेट में 11 मंत्रियों को जगह मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी अभी कैबिनेट के सदस्यों ने शपथ लिया और इसमें कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं। सतपाल महाराज मंत्री बने हैं। बंशीधर भगत ने शपथ ली। हरक सिंह रावत को फिर से जगह मिली है। सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य ने भी शपथ ली। धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। अरविंद पांडे ने शपथ ली। गणेश जोशी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। रेखा आर्य ने शपथ ली है। बिशन सिंह चुफाल नए चेहरे के तौर पर सामने आए हैं और स्वामी यतीश्वरानंद भी मंत्री बन गए हैं। तो टीम 11 तैयार हो गई है तीरथ रावत की। तस्वीरें टीम 11 की, शपथ ग्रहण समारोह की, तमाम वो चेहरे जिनको जगह मिली है। यही वो चेहरे जब चुनाव के वक्त मैदान में होंगे और बताएंगे कि क्या किया 5 सालों में। 10 महीने का वक्त बचा हुआ है। नया चेहरा ये चुफाल का, ये भी आप देख रहे हैं, काफी जद्दोजहद की है। इस उलटफेर में भी बताया जा रहा है चुफाल साहब ने, तो उनको भी जगह मिल गई है। और कुल मिलाकर 11 सदस्यों ने इस वक्त कैबिनेट की में शामिल हुए हैं। तीरथ के कैबिनेट में टीम 11 तैयार हुआ है। एक अभी भी खाली है पद, एक जगह खाली है। तो अब टीम 11 तैयार है और 2020 खेलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। इसी टीम 11 के साथ तीरथ राज सिंह, क्योंकि उनके पास महज 10 महीने का वक्त है और हिसाब किताब राय दुरुस्त है। जब भी जिम्मेवारी दी है तो उसका पालन करेंगे। दुरुस्त है लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारतीय स्काई न्यूज़ 18 देहरादून। तो ये यतीश्वरानंद जी जिम्मेदारी अब मंत्री पद के तौर पर निभाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। और यतीश्वरानंद और बिशन सिंह चुफाल, ये 2 नए चेहरे सामने हैं। और भी नए चेहरे आए हैं, लेकिन ज्यादातर चेहरे पुराने भी इसमें मौजूद हैं। कुछ चेहरों को जरूर पार्टी में जिम्मेदारी दी गई है। तो कौन कौन से चेहरे, ये देखिए। सतपाल महाराज जो चौवट्टा खाल से हैं, कह दिया उन्होंने कि अपनी सीट खाली नहीं करेंगे सीएम के लिए, उनको भी जगह मिल गई है। हरक सिंह रावत कोटद्वार के विधायक, वो मंत्रिमंडल में फिर से शामिल हो गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र नगर के विधायक सुबोध उनियाल भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, तो टीम 11 की क्या तासीर, क्या इस वक्त समझ में आ रही है? कौन सी रणनीति? दीपांकर। बिल्कुल अजय, अब से कुछ देर पहले शपथ ली है यहाँ पर 11 मंत्रियों ने, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री, 3 इसमें राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री। ये राजभवन का प्रांगण है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर शपथ हुई है और अब तीरथ सिंह रावत की सरकार या मंत्रियों की कुछ देर में पहली मीटिंग जो होगी वो संगठन के साथ होगी। उसके बाद जो अगली बैठक होगी वो 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जो सचिवालय में होगी। ये तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की पहली बैठक होगी और इस पहली बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को क्या निर्देश देते हैं, क्या कैबिनेट की पहली बैठक में कोई प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, क्या कोई बड़ा प्रस्ताव इस वक्त तीरथ कैबिनेट पास करेगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि सरकार और संगठन को जोड़ने की एक बड़ी कोशिश शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यहां पर करने की तैयारी है, क्योंकि मदन कौशिक जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और सरकार भी बिल्कुल नई बनी है। ऐसे में संगठन और सरकार एक साथ मिलकर चले। ऐसे में संगठन और सरकार तो पहली कैबिनेट यहां पर है। क्या विभागों के बारे में कुछ पता चल रहा है? मैं दीपांकर समझूंगा, मगर उससे पहले जरा सुन लेते हैं नए अभी शपथ लिए मंत्री महोदय चुफाल साहब क्या कह रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्यक्रम है उन विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है और वहाँ पर जो पलायन है वो पलायन को रोकने के लिए वहाँ के नौजवानों को स्वरोजगार के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योगों को वहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और 2022 की मेरी प्राथमिकता है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नए चेहरों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उनका भरोसा जताया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? नए जो भी कैबिनेट में जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अनुभवी है। उनको लंबे समय से राजनीतिक अनुभव, संगठन का अनुभव है, संवैधानिक अनुभव है। उनका लाभ हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस प्रदेश की जनता को मिलेगा और 2022 में 2/3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐतिहासिक रहा है और जो 4 वर्ष के अंदर विकास के कार्य हुए हैं
वो हम नीचे तक लेके जाएंगे, साथ में नया आयाम देंगे और मैं कह सकता हूँ कि उसी आधार पर हम लोग 22 के चुनाव में जाएंगे। सर, आप किस तरह से फास्ट ट्रैक पे चल के एक साल की चुनौती को पूरा करेंगे? किस तरह से आप फास्ट ट्रैक पे चलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझ सेवक को पर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। 2022 के चुनाव हमारे सामने है। निश्चित रूप से एक टीम भावना के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे और जो हमारी सरकार की पिछले 4 साल की उपलब्धियां हैं और आने वाले वर्षों में जो हमारे काम है वही हमें चुनाव में विजय स्लिप दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी हाँ, तो ये वो चेहरे हैं जिनको जगह मिली है मंत्रिमंडल में। दीपांकर बता रहे हैं हमें कि क्या इनके ये जो चेहरे शामिल हुए हैं उनसे क्या बातें समझ में आ रही है। दीपांकर, ये तो टीम 11 को सीधे सीधे अब चुनाव मैदान में ही उतरना पड़ेगा, इतना ही वक्त है। बिल्कुल अजय, क्योंकि जिस भी मंत्री से हमारी बात हुई है, जिस राज्य मंत्री से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि 10 महीने का वक्त है और आज इसी वक्त से उन्हें काम पर लगना होगा। यशपाल आर्य का कहना था कि 10 महीने ही भले ही हों लेकिन हम काम लगातार करेंगे, 24 घंटे काम करें। हरक सिंह रावत का कहना था कि हमारे पास पिछला अनुभव भी है, पिछले काम भी है, उनको भी आगे बढ़ाना है और अगले 10 महीने में यह जरूर कोशिश रहेगी बीजेपी सरकार की, तीरथ रावत सरकार की, कि जनता तक एक मैसेज मजबूती के साथ जाए। तो सबसे बड़ा अब जो चैलेंज रहेगा यहां पर तीरथ रावत सरकार के लिए कि जिन फैसलों, त्रिवेंद्र रावत सरकार के जिन फैसलों से कुछ नाखुशी थी जनता में, मान लीजिए कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ी नाराजगी थी, इसके अलावा गैरसैंण को मंडल बनाने को लेकर एक बड़ी नाराजगी थी, क्या तीरथ रावत इन फैसलों को पलट देंगे? क्या उनकी कैबिनेट इन फैसलों को पलटेगी? वही आम जनता को जोड़ने का मसला होगा। सबसे बड़ा मसला जो तीरथ रावत सरकार के सामने होगा और उनकी कैबिनेट के सामने होगा, एक रोजगार देने का, कि जो युवाओं को रोजगार अगर वो दे पाए तो कहीं ना कहीं 2022 को वो अपने नजदीक लाने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा एक सुशासन यहां पर देना होगा, सरकार में एक गठजोड़ दिखना चाहिए। और एक सुबोध उनियाल ने जो बात कही थी कि अगर मंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ जाकर क्षेत्रों में करते हैं, अगर मंत्री मुख्यमंत्री के काम की तारीफ करते हैं तो मुख्यमंत्री का एक परसेप्शन क्रिएट होता है, एक छवि बनती है। तो बहुत अहम रोल होगा यहां पर 11 मंत्रियों का कि वो तीरथ सिंह रावत के हाथ बनकर कितना मजबूत उनको बनाते हैं और तीरथ सिंह रावत कितने मजबूत मुख्यमंत्री बनकर सामने आते हैं। अजय, दीपांकर, इस वक्त मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को बाहर किया गया है, कुछ नए चेहरों को लाया गया है, क्या मैसेज देने की कोशिश नजर आ रही है? क्या इसका मकसद नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैसेज बड़ा ये है कि जो ये कैबिनेट बनी है, इस कैबिनेट में मदन कौशिक अब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। तो मदन कौशिक बाहर गए हैं पिछली कैबिनेट के चेहरों से और इस कैबिनेट में गणेश जोशी और बंशीधर भगत, जो प्रदेश अध्यक्ष थे बंशीधर भगत, और गणेश जोशी जो 3 बार से मसूरी सीट से विधायक है, उनको यहां पर जगह मिली है। दूसरी बात यह कि राज्य मंत्रियों में यतीश्वरानंद को जगह मिली है जो हरिद्वार ग्रामीण सीट से आते हैं और 2017 के चुनाव में इन्होंने हरीश रावत को हराया था। तो एक बड़ा मैसेज हरिद्वार से भी कि प्रदेश अध्यक्ष भी वहां से और एक राज्य मंत्री को वहां से जगह दी गई है। कुल मिलाकर अगर इस कैबिनेट का इवोल्यूशन किया जाए, इसको चेक किया जाए, इसका इवोल्यूशन किया जाए, तो इसमें ब्राह्मण समीकरण को देखा गया है, ठाकुर समीकरण को देखा गया है, दलित समीकरण को देखा गया है, हरिद्वार को देखा गया है। मैदान के तौर पर अगर जो प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं तो मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यानी बीजेपी ने पिछले 1 हफ्ते में अपनी एक ऐसी सर्जरी की है, एक कॉस्मिक सर्जरी की है, कॉस्मेटिक सर्जरी की है, पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है संगठन और सरकार की। बदलने की ये पूरी कोशिश है बीजेपी की इस नए मंत्रिमंडल के जरिए, नई बागडोर के जरिए। और गणेश जी क्या कह रहे हैं? गणेश जोशी, मेरा दुरुस्त है, ये कहेंगे किस तरीके से देखते हैं नई जिम्मेदारी? देखिए, कहते भाग्य से में जो है समय से ज्यादा और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। शायद भोले बाबा ने ये दिन आज सुनिश्चित किया था। पहली बार ही मेरा मंत्रिमंडल में नाम था कि कारणों से कट गया, उल्लेख करना ठीक नहीं है, लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय तत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अनिल बलूनी जी का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत जी का, अपने राष्ट्रीय सेवा संघ के उन अधिकारियों का, संगठन के उन अधिकारियों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मुझे दी है। मेरे क्षेत्र के हजारों लोगों की, गरीब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। ये पार्टी ने मुझे ऐसा महत्वपूर्ण पद दिया है
आज मैं अपना केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझको जो भी जिम्मेवारी दी है मैं उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा, बड़े ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगा। सर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि समय कम बचा हुआ चुनाव 22 के लिए, अब आप लोग किस रूप में 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% आएगी। एक बहुत बड़ा संगठन का तंत्र हमारे पास है ना। चलिए, नई बागडोर, नया चेहरा, नई टीम 11 तीरथ की तैयार है। कितना कमाल अब 2020 की तरह आने वाले दिनों में और चुनावों में दिखा पाएगी ये टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। लौटते हैं हम कुछ ही पलों में।